नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केट की जर्नी पर हमें किस प्रकार से और कैसे सावधानी पूर्वक विशेष रूप से यहाँ पर बचने की आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर हमें किस प्रकार से किन चीज़ों पर खतरा है, क्योंकि इन चीज़ों का उद्देश्य ही हमारे लिए अहित करना होता है, किंतु हम समय रहते हुए इन चीज़ों पर विशेष रूप से सावधानी पूर्वक रखना होता है। कहने का अर्थ ये है कि ट्रेडर का अर्थ ये होता है कुछ कैपिटल का परसेंटेज प्रॉफिट बनाना, किंतु यहाँ पर प्रॉफिट की जगह यहाँ लॉस भी होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी काम करना है तो उसके प्रारंभिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें सावधानी पूर्वक रखने की आवश्यकता होती है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से और कैसे इन चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इन पर ध्यान रखना तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे लॉसेस की कहानी है तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिले, यही हमारा उद्देश्य का माइंड सेट होना चाहिए। क्योंकि जो बीते हुए पलों में हमने गलतियां की हैं उन्हीं की वजह से हम आगे सही तरीके से कार्य करने की विशेष जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत भी होना आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यहाँ पर आने से पहले ये सोच समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। तो यहाँ पर सावधानी तो रखना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना भी आवश्यकजनक है कि हमें यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य ये होता है कि हमें यहाँ पर टिक नहीं पाते, तो ये टिकने की कला को हमें जानना और समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि मार्केट में हम टिक ही नहीं पाएंगे तो हम प्रॉफिट और लॉस के जाल में फंसते ही रहेंगे। तो इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी पूर्वक बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने आप को प्रॉफिट और लॉस की नियमों से पहले हमें अपनी मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड सेट को मजबूत नहीं रखेंगे तब तक हम यहाँ पर टिक ही नहीं पाएंगे। तो इन तरीक़ों से पहले हमें अपने कैपिटल का किस प्रकार से और कैसे मैनेज करना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर होना आवश्यक है, क्योंकि इन चीज़ों पर कोई भी विशेष रूप से ज्ञान नहीं समझता। कहने का अर्थ ये है कि कैपिटल अगर आपका ना हो तो आप इसमें एक दिन ही क्या एक क्षण तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस चीज़ से हम कार्य ही करते हैं उस चीज़ को बचाना हमारी जिम्मेदारी भी होती है, तो हम इन चीज़ों पर कार्य नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा पहला कार्य ये होना चाहिए कि हम अपने कैपिटल को सुरक्षित रखें, क्योंकि कैपिटल को सुरक्षित ही नहीं रख पाएंगे तो हम अपने कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इन चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे सही तरीके से मैनेज कर सकें, क्योंकि इन चीज़ों पर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें इन चीज़ों पर सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग कैपिटल उतना ही यूज करना चाहिए जिससे हमारा लॉस भी हो और हमें फर्क ना पड़े। तो कहने का अर्थ ये है कि इस बात में कुछ अजीब शब्द जरूर जुड़े हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा लॉस भी हो और हमें फ़र्क ना पड़े, ये बात 99% लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब हमारा लॉस होता है तो हमारी साइकोलॉजी एकदम ख़राब हो जाती है। इस समय हम सोचने और समझने की क्षमता को त्याग देते हैं। तो इस चीज़ पर हमें किस प्रकार से मोटिवेशन आएगा कार्य करने को। कहने का अर्थ ये आए कि हमारा लॉस होता है और हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है, तो इसका कारण क्या है और हमें इन चीज़ों पर कौन कौन सी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपनी नॉलेज पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि हमारा लॉस होता है और हम सह नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम आवश्यकता से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हमें अपने कैपिटल को थोड़ा इतना ही यूज करना चाहिए। सबसे पहले हमें उतना ही क्वांटिटी उठानी चाहिए जितने में हमारा लॉस भी हो और हमारी साइकोलॉजी ना ख़राब हो। तो इन चीज़ों से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को किस प्रकार से और कैसे लॉजिक पाई चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमें कैपिटल का सदुपयोग यूज करने के पहले हमें अपने कैपिटल के नियमों का
पालन भी करना आवश्यकजनक है, क्योंकि नियमों का पालन हम कभी कभी भूल भी जाते हैं, किंतु नियमों का पालन हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि कोई भी नियम बनाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, किंतु हम उद्देश्य से कोई सीख ही नहीं प्राप्त करते। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तो इन चीज़ों से हमें सबसे पहले ही नियमों का उल्लंघन करना हमारे लिए बहुत ही बेकार बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा नियम ये कहता है कि हमें अपने कैपिटल का 10% ही यूज करना है, साथ ही हमारे लॉस और प्रॉफिट भी उस कैपिटल के अनुसार होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जिस दिन प्रॉफिट हो तो उस दिन हमें प्रॉफिट को विड्रॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी भी यही सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती यही होती है कि प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं कर पाते। अब इसका कैपिटल का 10% यूज और विड्रॉल, इन चीज़ों का क्या अर्थ है और इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी कार्य होने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने कैपिटल का 10% ही यूज करना चाहिए, साथ ही हमें विड्रॉल अपने प्रॉफिट को करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें मार्केट में टिकने में सहायक होती हैं, किंतु हम इन चीज़ों का सदुपयोग ही नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अपने दिमाग में हमेशा ये दो बातें बैठा लेनी है, क्योंकि इन्हीं के जरिए आप मार्केट में टिकना प्रारंभ कर दोगे। अब टिकने के बाद हमें कौन कौन सी सावधानी पूर्वक बातों को याद रखना है, ये भी बहुत ही उपयोगी है। कहने का अर्थ ये है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करती, तो इस साइकोलॉजी को हमें किस प्रकार से और अपने मन को शांति किस प्रकार से रखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही उपयोगी कार्य होने वाली है। कहने का अर्थ ये है कि आप ट्रेड करते जाओगे तो आपका माइंड सेट काम ही नहीं करेगा। तो इसका अर्थ ये है कि हम आवश्यकता के अनुसार अधिक कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम ओवर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा लोग लॉस का कारण बनते हैं। तो इससे पहले हमें अपने आप को मानसिक मजबूत रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का अर्थ हमें समझना है, क्योंकि इन चीज़ों का उद्देश्य ये है कि हमें दिन में एक ही ट्रेड करना है, वो भी अपनी साइकोलॉजी के अनुसार, क्योंकि आप डेली एक करोगे तो आपके लॉस भी कम होंगे और प्रॉफिट भी नियमित अनुसार है। क्योंकि जब तक आप मार्केट की नॉलेज नहीं समझोगे तब तक आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।